फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो। हमने इसके पिछले वीडियो में भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, रोमन प्रणाली, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने हमारा ये वीडियो अच्छे से देख लिया ना, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से एक घटा देना है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 5734, इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 में से बन गया 3, 3, 7, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या मान लीजिए 5670, इसकी पूर्ववर्ती बतानी है, तो बस इसमें भी वही काम करना है, 1 माइनस करना है। तो यहाँ 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो इससे इसको हासिल दे दो, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 जाएगा तो आएगा 9, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ 6, यहाँ 5। इस तरीके से इसका ये स्थान पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। मान लीजिए उत्तरवर्ती संख्या पूछता है या अनुवर्ती। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती का मतलब एक ही होता है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी यही काम करना है। उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी यही काम करना है। तो हमको क्या करना है, 6, 1, 2, 3, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे, तुरंत एक ऐड कर दोगे। एक ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी वही आपकी इसकी अनुवर्ती होगी। 3, 1, 4, 2, 1, 6। हमारी संख्या है 6, 1, 2, 9, तो इसमें आप तुरंत 1 ऐड कर दोगे, पता चल जाएगा आपको। 9, 1 कितना हो गया, 10, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगी, 2 और 1 3, 1 6। यही आपका इसका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, ये रहा। ठीक है, संख्याएं किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है। आपके पास कोई भी संख्या कभी भी लिखी जाएगी तो इन्हीं अंकों का यूज होगा। इसके अलावा कोई अंक आपने कभी देखा है, कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का यूज करते हैं, इन्हें हम संख्याएं कहते हैं। इन अंकों से मिलकर के जो नई चीज बनती है वो होती है संख्या। ठीक है, आप पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है, ये अब आपसे कहा जाए इनको गिनो, तो आप गिनेंगे 1, 2 या 1, 2। मतलब आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 1 से या 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इनको हम कभी भी कंप्लीटली काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं से पहले शुरुआत में शून्य को शामिल कर लो। मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, वैसे यहाँ पर एक 0 लिख दो तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं से पहले 0 लिखने से क्या बनता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, देखिए ये 2 से विभाज्य हो जाता है, ये 6 है, 2 से और 3 से दोनों की टेबल में आता है, ये 8 है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 9 है, 3 की टेबल में आता है। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी दूसरे की पहाड़े में आती हैं या दूसरे से विभाजित हो जाती हैं। और एक नोट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, क्योंकि मैंने 4 को सबसे पहले लिखा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 4 है, 4 है। ठीक है, अब आइए अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 ही के में आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी और के टेबल में आना चाहिए। 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये ऐसे अंक हैं जो किसी और के पहाड़े में या किसी और से विभाजित नहीं होते हैं। किसी के पहाड़े में ना आए
वो उसका मतलब यही है कि वो किसी और से विभाजित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लिखेंगे 2। और एक नोट आपके पास है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जो अंक 1 है ना, इसको ना तो आप भाज्य बताएंगे ना इसको अभाज्य बताएंगे, ये ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्याओं जिनका मासा 1 हो, इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका हम लोग मासा अगर निकालें, जिसको हम लोग इंग्लिश में HCF बोलते हैं, जिनका HCF या मासा 1 होता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सम संख्याओं पर। सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हों, मतलब ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात जिन संख्याओं में इकाई का अंक ये हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। आपको भाग नहीं देना है, बस इकाई का अंक देख लो। इसमें इकाई का अंक कितना है? 0 है, इसका मतलब है ये सम है, 0 है होना चाहिए। 8 है, सम है। 4 है, सम है। 2 है, सम है। 6 है, सम है। इकाई का अंक केवल देख लो, इकाई का अंक अगर इनमें से कोई एक है तो वो सम संख्या है, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, ठीक है। अब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती, हमको भाग करने की जरूरत नहीं है, बस इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक कितना है? इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। अगर ये इनमें से कोई एक, ये 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई एक अंक अगर इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है तो वो विषम संख्या है। आपको भाग करने की जरूरत थोड़ी है कि आप भाग करके देखोगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, बस ऐसे ही बता दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन वीडियो का, कि लगातार संख्याओं का योगफल क्या होता है। आपसे कोई कहे कि 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ें तो क्या आंसर आएगा। आपसे कभी कभी लोग पूछ देते हैं तो आप लोग शॉक्ड हो जाते हो कि अगर ऐसे निकालें 1 से 30 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो सीधा शॉर्टकट होता है। कोई आपसे पूछता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि कुल संख्याएं बटे 2, कुल संख्याएं अपॉन 2, मल्टीप्लाई में लिख देना है जो पहली संख्या और प्लस में अंतिम संख्या, मतलब जो लास्ट वाली संख्या है वो लिखनी है। अब जैसे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो 1 से 50 तक संख्याएं कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे काउंट करोगे तो आपके पास 50 संख्याएं होंगी। कुल संख्या कितनी होंगी? 50। अपॉन का साइन लगा दीजिए, अपॉन में 2 लिखते हैं तो 2 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट में लिखना है आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या। अब 1 से 50 तक की संख्याएं सब लिखनी है, तो सबसे पहले 1 आएगा और लास्ट में 50 आएगा, तो पहली 1 हो गई, लास्ट की 50 हो गई। 50 और 1 कितना होता है? 51 होता है। 50 का 50 लिख दो और 2 का 2 लिख दो। अब इस 2 से ये 50 हम काट देंगे, क्योंकि 2 से 50 कट जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, 0 है लास्ट में। 2 से 50 में भाग करोगे तो 25 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 एकम 2, नीचे 1 हो गया, अब उसका कोई काम नहीं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 25 50, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से 50 तक की सब संख्याएं अगर जोड़ोगे तो यही आंसर आएगा। बस जोड़ोगे, सबको ऊपर नीचे लिख के जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि ये होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। केवल सम आपको जोड़नी है, जो सम होंगी। सम कौन कौन सी होंगी? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरीके से लेकर के लास्ट में 50 होगा, ठीक है। अब इनको गिनो, 2, 4, 6 ऐसे गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते हुए जाओगे, 50 तक पहुंचते पहुंचते केवल 25 संख्याएं आपको मिलेंगी, ठीक है। 25 संख्याएं, कुल संख्या ऊपर लिखते हैं, अपॉन में 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या। पहली संख्या कौन सी है? यहाँ पर 2 है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 सम तो होती नहीं है, 2 से सम स्टार्ट होती है, तो 2 आप यहाँ पर लिखोगे, और लास्ट की संख्या 50 है, वो यहाँ पर लिखोगे। 50 और 2 मिलाकर के हो गए 52, और ये 25 लिख दिए, ये 2 लिख दिए। इस 2 से 52 काट देंगे तो 26 बार कट जाएगा, 2 से 52, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 1 से कोई वैल्यू नहीं होती। ये 26 और 25 बचा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 650। यही आपका आंसर होगा कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को, सम संख्याओं को जोड़ोगे तो 650 आंसर आता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।